हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। अभी है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड जो है मेरे जॉब से आ चुके हैं। अब मैं जाऊंगी किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और अपने लिए मैं देखें कॉफ़ी पीती हूँ कि मैं कहवा पीती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप सबने इतनी इतनी अच्छी दुआएं दी हैं। लास्ट व्लॉग में मेरे कज़न के लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे। थैंक यू सो मच। तो अब जी सबसे पहले मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, अपने रूम की हालत ठीक करूँगी। आप देख सकते हैं मेरा रूम। तो जी अब मैं इसको सेट करूँगी और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, बेड सेट करूँगी, फिर से वो सोएंगे ठीक से। हस्बैंड जो है मेरे जॉब पे चले जाते हैं रात को 11 बजे, और फिर मम्मा जो है रात को मेरे पास आ जाती हैं। तो मम्मा कहती हैं कि तुम जो अकेली सोओगी, चलो मैं तुम्हारे पास लेट जाती हूँ। और जब मम्मा पास नहीं होती तो मैं पूरी रात जागती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, या कुछ और काम कर लेती हूँ, टिकटॉक, स्नैक वीडियो। तो अभी ये है कि रात को मम्मा साथ होती हैं तो मैं भी जल्दी सो जाती हूँ, लाइट ऑफ़ कर देती हूँ। और मम्मा कहती हैं कि तुम लाइट ऑफ़ करके सोती हो, तो मैं कहती हूँ जी मैं लाइट ऑफ़ करके सोती हूँ। तो मम्मा मुझे ये कह रही थी कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम लाइट ऑफ़ करके सोती हो? मेरी मम्मा को अंधेरे में नींद नहीं आती और मुझे लाइट बंद करके नींद आती है, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। तो फिर मैं जी लाइट ऑफ़ कर देती हूँ, फिर मम्मा भी सो जाती हैं, मैं भी सो जाती हूँ। और हस्बैंड जब आते हैं उनको ब्रेकफास्ट देने के बाद मुझे दोबारा नींद आ जाती है। मैं फिर सो जाती हूँ। मैंने पहले ही बताया मुझे सोना बहुत पसंद है, पहनने वाला सोना भी और सोने वाला सोना भी। तो चलिए जी अब रूम की हालत ठीक करते हैं और उसके बाद चलते हैं किचन में ब्रेकफास्ट के लिए कि जी आज मैं क्या करती हूँ। और बहुत से लोग जो है मेरी रूटीन पूछते हैं कि जी मैं क्या खाती हूँ सुबह उठकर, और क्या मेरी रूटीन है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। चलिए जी आगे चलते हैं अब। तो जी यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए। हस्बैंड के सारा काम जो है हो चुका था। मेरी एक आदत है, सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मुझे अपना रूम सेट करना होता है, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम करती हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी आदत सी हो गई है इन 3 सालों में कि वो भी यही कहते हैं कि पहले रूम सेट कर लो, सारा काम कर लो, उसके बाद ही जो है नाश्ता बनाना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड की शर्ट प्रेस, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कपड़े प्रेस करना। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी और किचन में जाने के लिए रेडी हुई हूँ। कमरा जो है मेरा नीट हो चुका है और सैया सुपरस्टार ने भी जो है शावर ले लिया है। हाय कर दे। हाय। हाय। तो इन्होंने जी शावर भी ले लिया है, इनकी शर्ट भी मैंने प्रेस कर दी है, और जी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने किया हुआ है फ़ैन ऑफ़, एसी ऑफ़। और अब मैं अपने रूम को खोल दूँगी, रेस्ट दूँगी, क्योंकि जो एसी वाला रूम होता है उसके अंदर भी एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, पूरी रात बंद होता है, और इसलिए सुबह आपको उसको ज़रूर खोल देना चाहिए घंटे के लिए। तो मैं जा रही हूँ रूम से बाहर किचन में अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तो जी ये हो चुके हैं रेडी और इनको जाना है अभी बैंक, और बैंक जा रहे हैं ये रेडी होकर। मैं साथ नहीं जा रही, मैं किचन में जाऊंगी इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो जी आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद करेंगे? जो आप पसंद करती हैं। अच्छा, इनको ना मैं 2 हाफ फ्राई एग देती हूँ और साथ 4 स्लाइस देती हूँ। तो ये पता है क्या करते हैं, स्लाइस खा जा नहीं, 2 स्लाइस के साथ 2 हाफ फ्राई एग खा के 2 स्लाइस बचा लेते हैं। तो अब मैं इनके लिए लगाती हूँ जुगाड़। कौन सा जुगाड़? स्लाइस के अंदर ये वो भी मैं आपको बताती हूँ और फिर ये खा लेते हैं। तो चले जी चलते हैं किचन में।
पिछले 4 मिनट से जो है मैं लगातार आपको कह रही हूँ कि अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ अपने सारे काम कंप्लीट करके। अगर मुझे शावर लेना हो सुबह उठकर तो भी मैं शावर लेकर ही किचन में आती हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसे काम नहीं होता और मुझसे ना कुछ खाया जाता है कि नहीं जी घर गंदा है या अपना रूम गंदा है। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है, बेड सेट करना, कपड़े चेंज करना, फ़्रेश होने के बाद ही किचन में जाना। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड के लिए हाफ़ फ्राई एग भी बना लिए हैं और स्लाइस भी गरम कर लिए हैं। सबसे पहले मैं दूंगी उनको नाश्ता, उसके बाद ही जो है मैं कुछ करूँगी अपने लिए। तो मेरे हस्बैंड की एक नेचर है, उनको 2 अंडे दे दो, 3 अंडे दे दो। उन्होंने 2 स्लाइस के साथ जो है जल्दी जल्दी खा जाने होते हैं। तो मैं उनको डांट रही थी कि गर्मी आ गई है, 2-2 अंडे खाना सही नहीं है, लेकिन वो जी आदत से मजबूर हैं। मेरे पापा, मेरे भाई और अब मेरे हस्बैंड जी, अंडों के बगैर तो ये इनका नाश्ता ही नहीं होता। और पहले मैं बहुत, मतलब कि शादी से पहले मेरा डेली का जो नाश्ता होता था 1 अंडे का ज़रूर होता था, लेकिन शादी के बाद एक आदत सी ख़त्म हो गई। क्योंकि ससुराल में भी जब मैं उठती थी तो लेट उठती थी, सोकर 1-2 बजे, तो खाना बन चुका होता था और मेरी कोशिश यही होती थी कि अब मैं डायरेक्ट खाना ही खा लूँ। इसलिए अंडे खाने की आदत जो है मेरी ख़त्म हो गई। तो हस्बैंड को जो है यहाँ पे मैं इस तरह से सैंडविच बना कर दे रही हूँ ताकि वो इजीली खा सकें। और वो मुझे कहते हैं कि तुम बड़ी चालाक हो, इस तरह से मुझे बना कर दे रही हो ताकि मैं चारों स्लाइस जो है ख़त्म कर लूँ। और हस्बैंड के सैंडविचेस बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। बस इतनी सी कॉफ़ी लूँगी और ज़्यादा पानी मैंने नहीं लिया, हाफ़ मग ही है, उसी में मैं पीऊँगी। और क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और मॉर्निंग में मैं यही पीऊँगी। तो यहाँ पे जो है अब टाइम हो गया है 6 PM का और शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके बताती हूँ। उससे पहले बताती चलूँ कि मेरे हस्बैंड गाड़ी साफ़ कर रहे हैं आगे से शीशा, क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा चल रही है और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो इसलिए अभी कार वॉश करवाने का भी फ़ायदा नहीं। और इसलिए हस्बैंड जो है इसको आगे से इसका शीशा साफ़ कर रहे हैं ताकि ड्राइविंग करने में आसानी हो जाए। तो हुआ कुछ यूँ कि कल आया मेरे फादर इन लॉ की कॉल। अच्छा जी, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से मुझे एक बात याद आ गई, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मुझे कमेंट आया कि आप ये क्यों कहते हैं मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी। तो एक्चुअली बात ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं अम्मी अब्बू किसको कह रही हूँ। तो इसलिए मुझे बताना पड़ता है कि जी मेरी सासू माँ की कॉल या मेरे ससुर जी का, तो इसलिए जो है मुझे ये वर्ड बोलना पड़ता है। नहीं तो मैं अपने सास को जो है अम्मी कहती हूँ और ससुर को जो है मैं अब्बू कहती हूँ। जबकि घर में अम्मी को तो सब अम्मी कहते हैं, लेकिन जो मेरे ससुर जी हैं उनको जो है सब बाबा कहते हैं, लेकिन एक वाहिद मैं हूँ जो अब्बू कहती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा कि आप इनको अम्मी अब्बू क्यों नहीं कहती, अपनी आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हैं तो आपके भी पेरेंट्स हुए। तो जी बिल्कुल, इन बातों का मुझे भी पता है और बहुत अच्छे से पता है। मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको वॉइस पे ज़रूर बताऊं कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हर लड़की को आई थिंक पता होती हैं। और मुझे भी पता है कि सास को अम्मी कहते हैं और ससुर को अब्बू कहते हैं। सिर्फ व्लॉग में मेंशन करने के लिए बोलना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर पे हूँ। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं अपने पेरेंट्स को मम्मा पापा कहती हूँ और सास ससुर को अम्मी अब्बू कहती हूँ। इसलिए तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, अब्बू जो हैं, उनकी कल आई थी कॉल और उन्होंने कॉल करके बोला कि आपके लिए जी आम हैं, आके ले जाओ, मैं इन्हें सेंड करवा रहा हूँ। और
इससे पहले दो पेटियां आई थी पहले जब मैंने व्लॉग बनाया था, और उसके बाद जो है दोबारा आई थी दो पेटियां जिस दिन मेरे कज़न की डेथ हुई थी उसकी शाम को हम लेकर आए थे, तो मैंने उस दिन वीडियो कुछ भी नहीं बनाई थी। और माशाल्लाह से दो पेटियां जो हैं आज मेरे ससुर ने दोबारा सेंड की हैं, तो हम वो लेने के लिए जा रहे हैं डेवो स्टेशन। और ये जो आप नहर का पानी देख रहे हैं, ये जो नहर है ये आती है इंडिया से। जिसको आना है मेरे से मिलने, स्विमिंग करते हुए आ जाए मेरे पास मुझे मिलने के लिए। और ये वाली जो नहर है, मैंने सोचा कि इसका क्लिप बनाऊं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ अब तुम ये जो क्लिप बना रही हो ना, तुम्हारे जहन में जो चल रहा है ना मुझे पता है। मैंने कहा क्या चल रहा है? कहते हैं तुम अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये बात बोलोगी। मैंने कहा वाह, आपको कैसे पता लगा? तो जी ये है वो नहर। मैंने कहा आप सबको भी बताती चलूँ कि जी इंडिया से आ रही है, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखकर बहुत खुश होंगे। तो माशाल्लाह से हाँ, मेरे ससुर ने जो है यानी कि मेरे अब्बू ने जो है काफ़ी अच्छा इंसाफ़ किया है मेरे साथ। मेरे आम का जितना भी हिस्सा बनता है वो मुझे मेरे पहले आम की पेटियां ख़त्म होने से पहले जो है दे देते हैं। तो जी माशाल्लाह से मेरे ससुर जो हैं जज हैं, तो इंसाफ से चलते हैं। देख लीजिए, ऐਵੇਂ नहीं किसी इंसान को कोई ओहदा मिल जाता। अल्लाह पाक ने अगर उनको जज बनाया तो उनकी नेचर का पता था कि नहीं ये बंदा इंसाफ़ कर सकता है। तो मेरी वही आम की पेटियां जो हैं वक्त पे ही मुझे मिल जाती हैं। अभी पहली पेटी मेरी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। तो पहली जो आम की पेटियां आई थी उसमें से मैंने एक बहन को दी थी क्योंकि वो सौगात थी, तो उसको भी देना ज़रूरी थी। और दूसरी जो आम की पेटियां आई थी वो हमने नहीं दी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अपने हॉस्पिटल में भी अपने कोलीग्स को देनी थी। और अब वाली जो है तो अब वाली भी मैं अपनी बहन को ज़रूर दूँगी। कहाँ से आए हैं आम? किसने भेजे हैं आम? ये कोई आम बात नहीं है। ये आम बात नहीं है कि हमें आए हैं आम। और इसको हम नहीं करेंगे सरेआम। सही बात है, लेकिन इस दफा एक पेटी किसको जाएगी? ये कोई आम बात नहीं है। एक आम की पेटी जाएगी किसी एक आम की पेटी आम बंदे को तो नहीं जाएगी। आम बंदे को नहीं जाएगी। खास बंदे को। खास स्पेशल। और वो स्पेशल कौन है जी? बताइए जी। सैयद सुपरस्टार। अभी नहीं बता। ओह सरप्राइज। मुझे लगता है आम पक चुके हैं। क्या मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ओ हो आ हा मजा आ गया भाई। इसको दो जी, पर्ची दो इसको। दे रहे हैं भाई। उसने ऐसे दौड़ लगाई है जैसे हम आतंकवादी होते हैं ना। ये लो। आतंकवादी होते हैं। सही है, फोटो कॉपी कराऊं इसकी? कोई तूने दौड़ लगाई है पीछे, क्या वो अंदर आने देंगे मुफ्त में हमें? अच्छा जी, तो हमें ये आम की पेटी कितने की पड़ी है ज़ैन? ये कोई आम रेट में नहीं पड़ी है। हमें जो है ना ये पेटियां पड़ती हैं आम की 50 रुपीज़ में, क्योंकि हम जब अंदर एंटर होते हैं तो हमें 50 रुपीज़ देने होते हैं, तो इसलिए हमें ये पड़ती है 50 रुपए की। तो चलिए जब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये रास्ता ना मुझे बड़ा डेंजरस लगता है, और बस मैं कहती हूँ कि हम ये रोड ना क्रॉस करके हम उस तरफ चले जाएं खैर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, ये ब्रेक नहीं लगाते लोग, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगाते। वो किसी का ड्राइवर था इसलिए नहीं रुका सही। चलो जी, रास्ता साफ है। अब इस तरफ रास्ता है, देख के ज़रा। शुक्र अल्लाह पाक का, लाख लाख करम। शुक्र अल्लाह पाक का। चलो इसको गुजरने दो। शुक्र अल्लाह पाक का जी। फाइनली ये रोड हो गई है क्रॉस, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगती है। ज़ाइन, आपको लगती है ना? नहीं, मुझे बहुत लगती है।
क्योंकि आप ड्राइवर नहीं हो। हाँ आप बस फ्रंट सीट पे बैठ के कैमरा पकड़ देती हो। ऐसे वो जियो न्यूज़ का रिपोर्टर नहीं हो। जियो न्यूज़ का रिपोर्टर, हाँ सही बात है। जियो नहीं, अब मैं जियो न्यूज़ का रिपोर्टर नहीं हूँ, अब मैं दूसरी रिपोर्टर हूँ। अच्छा, बीबीसी बीबीसी की बीबीसी की भी नहीं हूँ एक्चुअली। शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी जितनी फैमिली है वो सब मेरे व्लॉग्स देखते हैं। पूरे ख़ानदान में जो है मेरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। तो खानदान की जगह पे कुंबा लफ्ज इस्तेमाल करो। कुंबा, टिपिकल कुंबा। कुंबा, वो कुंबा से वो याद आ गया, वो एक जुम्बा जुम्बा सॉन्ग आया था ना, जुम्बा जुम्बा। हाँ जी, तो हम थे ख़ानदान की तरफ, तो सब जो है मेरे व्लॉग्स देखते हैं। अब तो जी अब अंकल जी को हम रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी लेडीज़ बैठी हैं आपके साथ, तो लेडीज़ फर्स्ट। हमने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी रिपोर्टर बन चुकी हूँ कि सबको मैं छोटी छोटी खबरें देती रहती हूँ। फैमिली में भी सबको पता लगता रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आम की खुशबू इस टाइम इतने मज़े की पूरी गाड़ी में हो गई है कि मेरे मुंह में आ रहा है मीठा मीठा आम का फ्लेवर, जबकि मैं कॉफ़ी पी के आई हुई हूँ। तो शाम का टाइम है। अच्छा, आजकल आप कॉफ़ी क्यों पी रही हो? मैं कॉफ़ी क्यों पी रही हूँ? मैं कॉफ़ी इसलिए पी रही हूँ कि अल्लाह पाक करम। फल से नहीं है, जामुन। अभी सही नहीं है। जामुन, छोटा छोटा जामुन। अभी हमारे घर में भी लगेगा जामुन। क्राइम पेट्रोल में चलता है ना जामुन। जामुन ले लो, खट्टे मीठे जामुन। जामुन आपको पसंद है? जामुन मैं बड़े शौक से खाती हूँ, मेरी बहन नहीं खाती, मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन में प्लेट के अंदर रख के उसके ऊपर नमक डाल के दूसरी प्लेट उसके ऊपर रख के जोर जोर से उसको हिलाती थी, फिर वो नमक लगाने में तो आप माहिर हो। नमक लगाने में मैं माहिर हूँ, वो भी जख्मों पे। जख्मों पे, बिल्कुल बिल्कुल जी। मैंने आप पे कितने जख्मों पे नमक लगाया? मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? जब दहशत तैश में आती हो। इनका कहना है कि मैं जख्मों पे नमक लगाती हूँ। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ को हाइप क्रिएट करो। मैं सहाफ़ी का काम होता है कि छोटी सी न्यूज़ पे हाइप क्रिएट करते। मैं जख्मों पे नमक लगाती हूँ? वाह भाई वाह, मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, ठीक है ना। मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, लोगों का साथ देती हूँ। ओ, आपको तो मैं एक बात बताना ही भूल गई, बहुत खास बात, अकेले में बताती हूँ। बाय। और जी बातों बातों में जो है रात हो गई, मगरिब का टाइम भी गुज़र गया। यहाँ पे 7:30 हो रहे थे और हस्बैंड को लगी थी भूख। उन्होंने कहा कि कैन बेक से ले लेते हैं कुछ सैंडविचेस। तो मैंने कहा कि नहीं जी, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पी कर आई हूँ। मैं तो कहते नहीं नहीं एक खा लेना। मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ से जो है उन्होंने लिया अपने लिए सैंडविच। अब जा रहे हैं हम पेट्रोल पंप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करने के लिए। और क्योंकि सुबह भी हस्बैंड को होता है कि जैसी छुट्टी होती तो जल्दी जल्दी जो है घर आने की करते हैं। और आज का व्लॉग जो आई होप काफ़ी लंबा हो गया। अमूमन मैं 15-16 से ज़्यादा मिनट का जो है व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि खुद भी मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, तो देखने वाला भी बोर ही हो जाता होगा। तो आई थिंक इसको करना चाहिए यहीं पे ही ख़त्म। तो यहाँ पे जो है बस पेट्रोल भरवा लेंगे। और आज जो है हाँ मलिहा भी आएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं आपको मलिहा मोहम्मद से भी मिलवाऊँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि मेरा हर जो नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और आजकल जो है मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी नहीं आ रहे, तो कोशिश करें कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 13,000 सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से मेरे हो तो गए हैं, लेकिन अब ये बात मैंने बोलना स्टार्ट की है कि सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब मी, सब्सक्राइब मी। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ घर। और स्कूल कॉलेजेस वगैरह ओपन हो गए हैं, एकेडमी ओपन हो गई है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा रश भी लग रहा होगा रोड पे। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो सफ़र में ही गुजर गया, लेकिन आप सबको मैंने साथ ज़रूर रखा है।
तो जी फ्रेंड्स, ये रहे मज़े के मीठे मीठे आम। थैंक यू अबू जी, आपने मेरे लिए इतना किया। आप वक्त से पहले मुझे आम की पेटियां भेज देते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी अता करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।